हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में आप सभी को साइंस का कुछ क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, मतलब पढ़ाने वाले। फ्रेंड्स अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, तो उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है जी, क्लास को फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा था ना कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा होता है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा होता है। क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा होता है। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन सबसे हल्का होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। दूसरा का सही जवाब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो Ca हॉल OCl और ये Cl होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन क्या होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन क्या होता है। तीसरा का कमेंट करिए आंसर क्या होता है जी, ठीक है फ्रेंड्स। पता है क्या होता है जी, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं चौथा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, बताइए। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कैसे है जी, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप को हीरा होता है। क्या होता है, हीरा सबसे शुद्ध रूप होता है, और हीरा ही सबसे कठोर भी होता है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर भी होता है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील को अचुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ का मिश्रण किया जाता है, कमेंट करिए। तो स्टेनलेस स्टील को जो है ना अचुंबकीय बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। निकेल को, ठीक है फ्रेंड्स। निकेल को ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा, निकेल इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं छठा। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, ठीक है जी। एरोप्लेन का ढांचा जो होता है ना उसको बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है। पीतल का, कांसे का, ड्यूरालुमिन का या फिर स्टील का। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, ड्यूरालुमिन हो जाए फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। गैसोहॉल किन पदार्थों का, गैसोहॉल जो होता है वो किन पदार्थों का मिश्रण होता है, बताइए आंसर क्या होगा। गैसोहॉल जो होता है वो किन पदार्थों का मिश्रण होता है। 7वां का सही जवाब क्या है जी, बताइए तो आंसर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स होता है आपका इथेनॉल का, और किसका होता है, इथेनॉल और पेट्रोल का होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं 8वां। टाका मतलब सोल्डर, ठीक है जी। टाका जो है ना सोल्डर, या किसका मिश्रण होता है, बताइए। बार बार क्वेश्चन रिपीट करेगा ये वाला, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, बताइए तो आंसर। ये सीसा और टीना का होता है, याद करिए। किसका किसका होता है जी, टाका जो होता है ना वो किसका होता है मिश्रण, सीसा और टीना का होता है। अगला। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता का होता है परत, तांबा का, क्रोमियम का या फिर निकेल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का बी जस्ता का होता है। किसका होता है, जस्ता का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वां। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है, बताइए। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है, 10 का कमेंट करिए। तो पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है, 10 का कमेंट करिए। आंसर क्या है यहाँ पे, तो पीतल जो होता है फ्रेंड्स पता है किससे बनता है जी, तांबा और जस्ता का बना होता है। याद कर लीजिएगा, पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता से बना होता है। 10 के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मैच करता है फ्रेंड्स। ये हर वीडियो में दिखाते हैं आपको। ये पेपर का क्वेश्चन मेरे नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन मेरे नोट्स का, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा गया मेरे नोट्स में, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे मैच करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे मैसेज करिए, आपको मात्र 149 रुपये मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। नोट्स लेकर तैयारी करिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी यहाँ से अच्छा हो सकता है। अगला क्वेश्चन। तांबा और टीना तांबा और टीना के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। तांबा और टीना के, कमेंट करिए जी। तांबा और टीना के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। कौन से बनता है फ्रेंड्स, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज, ठीक है फ्रेंड्स। बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 12। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे आप, 12 कमेंट करिए। तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, 12 का कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे क्या है,
तो फ्रेंड्स उसमें क्या मिलाएगा जी, कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाएगा। क्या मिलाएगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। आगे चलते हैं 13, जंग रोधी लोहा बनाने के लिए, ठीक है, जंग रोधी लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, जंग रोधी लोहा। तो जंग रोधी लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट करता है, आज पूछ जाए फिर से कल फिर से पूछ देगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार एग्जाम जो है ना आपका 1 महीना ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का सी है जी क्रोमियम। क्रोमियम फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14, रासायनिक रूप से सिंदूर किसका मिश्रण होता है, बताइए। रासायनिक रूप से सिंदूर किसका मिश्रण होता है। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मर्क्यूरी सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड क्या होता है जी, ये सिंदूर का होता है, ठीक है, मर्क्यूरी सल्फाइड। आगे चलते हैं 15, हवाई जहाज और रेल डिब्बों में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, बताइए। तो स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है, पीतल का, फिर कांसे का। तो हवाई जहाज और रेल डिब्बों को बनाने में किसका प्रयोग होता है जी, एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। 15 का बी हो जाएगा, ठीक है, 15 का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। 16 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या कहलाता है जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है, 16 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, पानी और चाक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है, कमेंट करिए। तो पानी और चाक के मिश्रण को किस विधि से अलग हो सकता है, बताइए। 17 का सही जवाब, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 17 का सी है जी अवसादन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवसादन कहते हैं। 17 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का उपयोग होता है, बताइए। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का उपयोग होता है, किसका होता है जी, ब्रोन का होता है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखती है, बताइए आंसर यहाँ पे। ऐसी कौन सी उपधातु है जो शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखती है। तो यहाँ पे 19 का भी है जी सिलिकॉन, ठीक है फ्रेंड्स, सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 20, एलईडी में प्रयोग होने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक होता है, बताइए। तो 21 का आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का सी आर्सेनिक होता है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी उपधातु पानी में मिलाकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, पानी में मिलकर, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक या फिर जर्मेनियम। क्वेश्चन बोला कि इसमें से कौन सी उपधातु है जो पानी में मिलकर जो क्या करता है, मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, आर्सेनिक, ठीक है फ्रेंड्स। आर्सेनिक क्या करता है जी, ये क्या होता है, ये पानी में मिल जाता है और ये जो है ना फ्रेंड्स स्वास्थ्य को खराब करता है, ये हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, पुनर्लेखन योग्य सीडी और डीवीडी में किस उपधातु का उपयोग होता है, बताइए। 22वां का सही जवाब, ठीक है फ्रेंड्स, 22 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेलर्यूमिन, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सा तत्व मिलाए जाते हैं, बताइए। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सा तत्व मिलाए जाते हैं, 23 का कमेंट करिए तो आंसर। स्टेनलेस स्टील में जो है ना लोहे के साथ क्या मिलाते हैं, लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम को, मैग्नीज को और कार्बन को। 23 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाते हैं लोहे के साथ, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। अगला क्वेश्चन, कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग होता है, बताइए। 24 का आंसर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट करेगा, बार बार, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सी जर्मेनियम का होता है, किसका होता है, जर्मेनियम का होता है। कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किसका प्रयोग, किस उपधातु का प्रयोग होता है, जर्मेनियम का। अगला, ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप बनाने में किस उपधातु का प्रयोग होता है, ठीक है जी। चिप बनाने में, कंप्यूटर या ट्रांजिस्टर का चिप बनाने में जो है ना किस उपधातु का प्रयोग होता है, सिलिकॉन का होता है जी, ठीक है फ्रेंड्स, सिलिकॉन का होता है। ट्रांजिस्टर किसका बना होता है, ये
किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 26। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम किस धातु का मिश्रण होता है? बताइए, मैग्नीलियम किस धातु का मिश्रण होता है? 26 को कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, किसका किसका होता है? ये एल्यूमिनियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है और लोहा का होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 27। स्टील, पीतल और कांस्य और तांबा में कौन सी धातु नहीं है? कमेंट करिए। स्टील में, पीतल, कांस्य और तांबा, ये चारों में कौन सी धातु नहीं है? बताइए, इसमें धातु कौन सा नहीं है जी? 27 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाए तांबा, ये फ्रेंड्स ये धातु नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28। क्वार्ट्ज किस तत्व का यौगिक होता है? क्वार्ट्ज किस तत्व का यौगिक है? बताइए तो आंसर। 28 का देखते हैं, कोई बता सकता है कि नहीं? बताइए, क्वार्ट्ज किस तत्व का यौगिक होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का ए जी सिलिकॉन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? बताइए, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। 29 का सही जवाब क्या? बताइए तो। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का जी किसका किसका होता है? तांबा का होता है, जस्त और निकल का होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसको देख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? पीने का पानी जो है ना, उसमें आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो यहाँ पे फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन का ए जी 10 ppm से कम। कितना? 10 ppm से कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31। पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु सामान्य होती है? ये तीनों में कौन सी धातु सामान्य होती है? तांबा, जस्ता, टीन या फिर लोहा? बताइए इसका आंसर। पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु सामान्य होती है? फ्रेंड तांबा सामान्य होता है। ये तीनों में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 32। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है? कमेंट करिए जी। 32 का मतलब बताइए तो आंसर क्या होगा? कांसा जो ना ब्रॉन्ज जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? बताए थे हम। 32 का बताइए आंसर। ये तांबा और टीना का होता है। किसका? फ्रेंड्स ये तांबा और टीना का होता है। आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। पीतल में कौन से धातु होते हैं? पीतल में कौन से धातु होते हैं? टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो बार बार रिपीट करता है। ठीक है, आज पूछ दिया तो 2 दिन बाद फिर से आ जाएगा। ठीक है, 1 महीने एग्जाम चलने वाला ना, 1 महीने ज्यादा चलेगा एग्जाम। कमेंट करिए फिर 33 का आंसर। तो तांबा और जस्ता फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। गन मेटल, गन मेटल में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? गन मेटल में कौन सी धातु होती है? 34 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स इसमें तांबा होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 35। टांका मतलब शोल्डर में, शोल्डर में कौन सा धातु होता है? टांका, इसको शोल्डर कहते हैं। ठीक है जी, तो शोल्डर में कौन से धातु होते हैं? 35 का आंसर क्या होगा? बताइए। जिसको भी फ्रेंड्स अगर नोट्स चाहिए होगा 149 लगेगा फ्रेंड्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96। मैसेज करिए फ्रेंड्स, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का बी है जी टीना और शीशा हो जाएगा। टीना और शीशा बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 36। बेल मेटल, ठीक है जी, बेल मेटल में तांबा के साथ कौन सी धातु होती है? बेल मेटल में तांबे के साथ, तांबे के साथ टीना होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तांबे के साथ टीना होता है बेल मेटल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रोल्ड गोल्ड में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? कमेंट करिए। 37 का आंसर क्या होगा? तो 37 का भी है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? तांबा होता है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। डच मेटल, ठीक है जी, डच मेटल में तांबे के साथ कौन सी धातु होती है? ये सब क्वेश्चन बहुत ही टॉप है। बताइए, डच मेटल में तांबा के साथ कौन सी धातु होती है? तांबे के साथ जस्ता होता है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। धब्बा रहित इस्पात मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट करेगा। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? इससे फ्रेंड्स लोहा होता है मुख्य रूप से। क्या होता है फ्रेंड्स? लोहा होता है। जिसका जिसका भी फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, उसका सही जवाब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्रोम स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? बताइए 40 का आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का एजी क्या होता है, इसमें लोहा होता है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है, बताइए 41 का सही जवाब। ठीक है, मैग्नीलियम में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है। इसे फ्रेंड्स मुख्य रूप से एल्युमिनियम होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम होता है फ्रेंड्स। आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरालुमिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है, 42 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है जी, बताइए 42 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी। इसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम होता है फ्रेंड्स। आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले 43। जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है, जर्मन सिल्वर में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है। इसमें फिर तांबा होता है। क्या होता है, तांबा होता है, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 44। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है। टंगस्टन स्टील में फ्रेंड्स कौन सा धातु होता है मुख्य रूप से, 44 का आंसर बताइए। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, टंगस्टन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आंसर जी। तो फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन का बेस में तांबा होता है। ठीक है जी, सुनिए आज इस क्लास में 45 ही क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस का। अभी इसके बाद क्लास चलेगा 9 बजे, उसमें जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले 9 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पे आप सभी को जुड़ जाना। ठीक है जी, तो 45 में से कितना सही किया कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग समाप्त करते हैं।